हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नया है दोस्त, तो प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ दोस्त, अगर आप लोग को प्रतिदिन का पढ़ाया हुआ PDF चाहिए दोस्त, तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं दोस्त। आप उस टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और प्रतिदिन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, ना देर करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की जो शुरुआत हुई थी दोस्त, वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी। और उत्तर प्रदेश से कौन सा योजना की शुरुआत हुई थी दोस्त? तो उत्तर प्रदेश राज्य से नरेंद्र मोदी के द्वारा उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। कौन सा योजना दोस्त? उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य से 2016 में हुई थी। और झारखंड से क्या शुरू हुई थी दोस्त? तो झारखंड से आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो शुरुआत हुआ था दोस्त, वो आपको झारखंड से हुआ था 2018 में। और बिहार से क्या शुरुआत हुआ था दोस्त? तो बिहार से प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, ये आपका बिहार के खगड़िया जिला से शुरुआत हुई थी दोस्त। कब हुई थी? तो ये आपका 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्त, भारत का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारत का प्रथम लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारत का जो प्रथम लोकसभा का जो अध्यक्ष थे दोस्त, वो आपका जीवी मावलंकर थे। और बात करते हैं उपाध्यक्ष का, तो जो आपका उपाध्यक्ष थे वो अनंत सैनम थे। कौन थे दोस्त? अनंत सैनम थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्त, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? जो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था दोस्त, वो आपका 1973 ईस्वी में मनाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्त, समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण जो अभ्यास किया गया दोस्त, वो आपका भारत और मलेशिया के बीच अभ्यास किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्त, फेसबुक का स्थापना वर्ष बताएं। फेसबुक की जो स्थापना हुई थी दोस्त, वो आपका 2004 में हुई थी। 2005 में आपका यूट्यूब की स्थापना हुई थी। किसका स्थापना हुई थी दोस्त? यूट्यूब की। और 1998 में किसका स्थापना हुई थी? तो 1998 में जो स्थापना हुई थी वो आपका गूगल का स्थापना हुआ था। और 2006 में किसका स्थापना हुआ था दोस्त? तो 2006 में आपका ट्विटर का स्थापना हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्त, इनमें से कौन सा व्यक्ति रिजर्व बैंक का उप गवर्नर नहीं है? इनमें से जो 3 गो जो व्यक्ति है दोस्त, वो आपका रिजर्व बैंक का उप गवर्नर और एक व्यक्ति इनमें से उप गवर्नर नहीं है। तो स्वामीनाथन जानकी रमन आपका उप गवर्नर हैं। M राजेश्वर जो है वो आपका उप गवर्नर हैं। और T रविशंकर भी आपका उप गवर्नर हैं। अशोक त्रिपाठी आपका उप गवर्नर नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्त,
निम्नलिखित में से कौन सा नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्त गंडक नदी को आपका नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्त, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बलामकाली नौका दौड़ खेल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बलामकाली नौका दौड़ का जो खेल का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है दोस्त, वो आपका केरल राज्य में किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्त, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का क्या नाम है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है दोस्त, वो आपका ओलिपस मेसी है। अगर सौर मंडल की सबसे बड़ा पर्वत की बात करें दोस्त, तो निक्स ओलंपिया है। अगर आपसे पर्वत की बात करें तो लिंक्स ओलंपिया, और अगर आपका ज्वालामुखी की बात करें तो ओलिस मेसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्त, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली गरासिया जनजाति किस राज्य की है? नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली जो गरासिया जनजाति है दोस्त, वो आपका राजस्थान राज्य से संबंध रखती है। असम राज्य के कुछ जनजातियां हैं दोस्त, जो आपका राभा हो गया, कचारी हो गया, ये आपका असम राज्य का जनजाति है। और पश्चिम बंगाल का जो जनजाति है दोस्त, वो आपका कोची हो गया, संथाल हो गया। और लक्षद्वीप का जो जनजाति है दोस्त, जिसको वासी बोला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्त, असम राज्य में स्थित मानस राष्ट्रीय अभयारण्य की घोषणा वर्ष बताएं। असम राज्य में जो स्थित मानस राष्ट्रीय अभयारण्य है दोस्त, उसकी जो घोषणा वर्ष है वो आपका 1973 से लेकर के 1974 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्त, पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी से जो लाभान्वित होने वाला नदी है दोस्त, वो आपका महाराष्ट्र होता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्त, तुगलक वंश का शासनकाल बताइए। तुगलक वंश का जो शासनकाल था दोस्त, वो आपका 1320 से 1398 था। 1206 से 1290 किसका शासनकाल था दोस्त? तो ये आपका गुलाम वंश का था। किसका था? गुलाम वंश का। और 1290 से 1320 किसका था दोस्त? तो ये आपका खिलजी वंश का था। किसका था दोस्त? तो ये आपका खिलजी वंश का था। और 1414 से 1451 किसका था दोस्त? तो ये आपका सय वंश का शासनकाल था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्त, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए नए विभाग दीवान खैरात जो बनाया था, वो आपका फिरोज तुगलक शासक के द्वारा बनाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्त, द फ्री इंडिया सेंटर की गठन किस नेता के द्वारा किया गया था? द फ्री इंडिया सेंटर की जो गठन किया गया था दोस्त, वो आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहाँ किया गया था? तो जर्मनी में किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्त, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम विश्व युद्ध की बात करें दोस्त, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस का जो प्रधानमंत्री था वो आपका क्लेमेंसो था, जॉर्ज क्लेमेंसो।
और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री की बात करें दोस्त तो वो आपका लॉर्ड जायज था। इंग्लैंड की प्रधानमंत्री के प्रथम युद्ध में बात करें तो लॉर्ड जायज। अगर फ्रांस की बात करें प्रथम विश्व युद्ध में तो जो आपका प्रधानमंत्री था वो आपका जॉर्ज क्लेमेंसो था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दोस्त अरुण ग्रह के उपग्रह की संख्या बताइए। अरुण ग्रह के उपग्रहों की जो संख्या है दोस्त वो आपका 27 है। 13 किसका है तो 13 आपका वरुण का है। और एक किसका है तो एक आपका पृथ्वी का ग्रह उपग्रह है। और 2 किसका उपग्रह है तो 2 आपका मंगल का उपग्रह है। यानी कि मंगल का उपग्रह बात करें तो मंगल के कितना उपग्रह है 2 गो। पृथ्वी के कितना उपग्रह है तो 1 गो। अरुण के कितना उपग्रह है तो 27 गो। और वरुण के कितना उपग्रह है तो 13 गो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्त जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो आंधी या तूफान आने की संभावना रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। प्रश्न संख्या 19 कहता है दोस्त कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। जो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए जो प्रसिद्ध था दोस्त वो आपका धन्वंतरि था। कौन था दोस्त धन्वंतरि था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्त प्रसिद्ध वेल्स शहर कहाँ स्थित है। जो प्रसिद्ध वेल्स जो शहर है दोस्त वो आपका ऑस्ट्रिया देश में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्त H1N1 क्या है। H1N1 जो है दोस्त वो आपका एक विषाणु है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्त उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा रात्रि कब होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबा रात्रि होती है वो आपका 21 जून होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्त विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होती है। विटामिन ए जो मुख्यतः संग्रहित होती है वो आपका यकृत में संग्रहित होती है। 23 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो दोस्त नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस ये 3 को तत्व का रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक उपयोग होता है। कौन कौन दोस्त नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्त मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है तो वह पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किस प्रेषित करना है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्त कि अगर मुखिया अपना त्याग पत्र देना चाहेगा तो किस पदाधिकारी को देगा। तो दोस्त जिला पंचायती राज पदाधिकारी को मुखिया अपना त्याग पत्र देता है 2006 अधिनियम के तहत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोस्त साबुन किसका सोडियम साल्ट है। साबुन जो साल्ट है दोस्त वो आपका पिक्रिक अम्ल का सोडियम साल्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दोस्त हरा सूचकांक विकसित किया गया। हरा जो सूचकांक विकसित किया गया दोस्त वो आपका विश्व बैंक के द्वारा किया गया। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था 1944 में। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ये इसका भी स्थापना कब हुआ था दोस्त
1944 में। और ये दोनों का जो स्थापना हुआ था दोस्त, वो आपका ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान हुआ था। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का और विश्व बैंक की इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्त, वो आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही हुआ था। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था दोस्त? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 में। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दोस्त, आर्सेनिक औषधि किसका उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? आर्सेनिक जो औषधि है दोस्त, वो आपका कैंसर के लिए उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दोस्त, सूरीनाम देश का राजधानी बताएं। सूरीनाम देश का जो राजधानी है दोस्त, वो आपका पेरामरिबो है। कहाँ है दोस्त? पेरामरिबो। तो चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ दिवस जो मनाया जाता है दोस्त, वो आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है दोस्त? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि जो दिवस मनाया जाता है वो आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब दोस्त? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर को आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्त? विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्त, आज का हमने 30 क्वेश्चन जल्दी में समाप्त किया। और आज मैं बहुत लेट में था दोस्त, थोड़ा ड्यूटी से लेट आए तो वीडियो बनाए दोस्त। बहुत जो मतलब 3-4 घंटा लेट में है दोस्त, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।